Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Mohammad Akil. Welcome to my channel Lesson Math with Mohammad Akil. Dear students, आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन 5 और 6 जो सॉल्व करेंगे। पूरी तवज्जो के साथ लेक्चर को सुनिएगा। देखें इस क्वेश्चन के अंदर वो कहता है कि हमें y2 फाइंड करना है। y2 का मतलब है कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर जो है जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है ना, हमने उसको 2 टाइम डिफरेंशिएट करना है। मतलब y1 का ये होगा कि हम इस फंक्शन का पहले तो क्वेश्चन के अंदर हम एक दफा डेरिवेटिव लेते थे, अब जो उसका आंसर आएगा उसका हमने दोबारा डेरिवेटिव लेना है। मतलब 2 दफा डेरिवेटिव लेने पर हमें y2 ऑब्टेन्ड होगा। इट मींस कि यहाँ से हमारे पास ये जो dy बाई dx है, यानी कि y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट से जब हम लेते हैं तो इसको हम y1 कहते हैं, और y1 का जब दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो ये y2 होगा। तो अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन के अंदर वो कहता है कि हमारे पास फंक्शन जो है ना वो क्या है, y इज इक्वल टू एक्स पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। हमें इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव की रूल्स वही है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। जो हमने फर्स्ट लेक्चर में रूल्स पढ़े थे, प्रोडक्ट रूल था, पावर रूल था, क्वोशिएंट रूल था, वही सारे रूल्स हमने लगाने हैं। मैंने आपको वहां पर भी बताया था कि इन्हीं 3 रूल्स के ऊपर ही हमारी पूरी की पूरी एक्सरसाइज है वो डिपेंड करती है। तो देखें इसमें जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास dy बाई dx इज इक्वल टू d ओवर dx ऑफ x की पावर 4 माइनस 3 एज अ कांस्टेंट बाहर लिखेंगे, और डेरिवेटिव आएगा हमारे पास x स्क्वायर का। सिमिलरली 4 इंटू डेरिवेटिव है हमारे पास x का माइनस 5 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखें जस्ट हमने यहाँ पर पावर रूल ही अप्लाई करनी है। x पावर 4 जब है हमारे पास तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 4x का क्यूब, अगेन वेरिएबल का जो बेस है उसका डेरिवेटिव 1 आएगा, माइनस 3 इंटू ये आ जाएगा हमारे पास x की पावर 2 का डेरिवेटिव 2x प्लस 4 इंटू 1 आएगा। यहाँ पर अब हमारे पास क्या आ गया, 4x का क्यूब माइनस का 6x प्लस 4। ये हमारे पास उस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव है जिसको हमने y1 का नाम दिया है। जो हमारे पहले क्वेश्चन से ना वहां पर हमें जस्ट एक दफा डेरिवेटिव लेना था, तो उसमें हम यहाँ पर इसको क्लोज कर सकते थे, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर वो कहते हैं कि हमें 2 टाइम डिफरेंशिएट करना है। तो इसी जो आंसर आ चुका है इसको अगेन डिफरेंशिएट करना है, again differentiating with respect to x on both sides। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा d ओवर डी एक्स ऑफ y1, यानी कि y1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है। यहाँ पर भी 4 बाहर आएगा और डेरिवेटिव हम लेंगे x की पावर 3 का, माइनस 6 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 4 कांस्टेंट होने की वजह से इसका डेरिवेटिव भी यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास इसी का यहाँ पर फिर पावर रूल अप्लाई हो रहा है, तो ये मेरे पास आ जाता है, इसको मैं अब y2 कह सकता हूँ। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x का स्क्वायर, पावर रूल के अकॉर्डिंग बेस का डेरिवेटिव 1 होगा, माइनस 6 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1। तो स्टूडेंट्स जस्ट हमारे पास क्या आंसर आ गया, 3x का स्क्वायर माइनस 6 जो है ये इस फंक्शन का सेकेंड टाइम डेरिवेटिव है, और यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। तो ये उसका सोल्यूशन है। तो बहुत ज्यादा सिंपल है, जस्ट हमने जो भी जिस टाइप का भी फंक्शन आएगा उसको हमने फर्दर डिफरेंशिएशन कहते भी इसी चीज को है ना, कि हमने एक दफा डेरिवेटिव नहीं लेना बल्कि उसका एक से ज्यादा दफा डेरिवेटिव लेना है, और उसका जो है ना वो सोल्यूशन आ जाएगा। सेकंड पार्ट है वो कहता है कि फंक्शन हमारे पास है y इज इक्वल टू लॉग नेचुरल 2x प्लस 3 है, हमें इसको 2 टाइम डिफरेंशिएट करना है। तो लॉग नेचुरल फंक्शन का जो हमारे पास डेरिवेटिव होता है वो मैंने आपको 2.2 एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें आपको मैंने करवाया था, तो वो आप लोग एक दफा अगर देख लें कि लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव हम कैसे लेते होते हैं तो आपको ये बात इजीली समझ आ जाएगी। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास dy बाई dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ 2x प्लस 3। जी स्टूडेंट्स, लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव बहुत सिंपल होता है, जब इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं ना तो 1 ओवर वो फंक्शन आ जाता है जिसका हमने लॉग लिया हुआ है। तो यहाँ पर लॉग क्योंकि हम 2x प्लस 3 का ले रहे हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 3 जो है ये डिनोमिनेटर में 1 ओवर इसके बटे में आ जाएगा। और बात यहाँ पर खत्म नहीं होती, हमें इसके उसी फंक्शन का अगेन डेरिवेटिव लेना होता है जिसका हमने लॉग लेना था।
तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2x प्लस 3 इंटू, जब यहाँ पर इसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 तो कांस्टेंट है ना, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इस 2x का जो डेरिवेटिव है ना, 2 एज अ कांस्टेंट बाहर आएगा और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से ये 1 बनेगा। तो अब मेरे पास जो y1 आ चुका है ना यहाँ से, वो सिंपल क्या आ गया 2/2x प्लस 3 है जी स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हमने देखना है कि इसको दोबारा डिफरेंशिएट कैसे करना है। इस क्वेश्चन के लिए ना अगर मैं इसको इधर ही इसी हालत में अगेन डिफरेंशिएट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा एज कंपेयर टू जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो वो ये है कि अगर आप इसको इसी हालत में डिफरेंशिएट करते हैं ना तो आपको क्वोशिएंट रूल लगाना होगा। ऊपर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 लेंगे, कैलकुलेशन में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सेस जो है वो आ सकती हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ से इसको मैं एक स्टेप में, जो कि अगले स्टेप में मैं यही काम करूंगा कि इसको मैं जो नीचे फंक्शन है ना इस सारे को मैं ऊपर ले आता हूँ, और जब मैं ऊपर ले आऊंगा तो नीचे पावर इसकी होल की 1 की, अब ये पावर जो है ये -1 हो जाएगी। तो अब इसको डिफरेंशिएट करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, y1 हमारे पास जो आंसर है वो है 2 × 2x + 3 होल पावर -1। जब इसको हमने अगेन डिफरेंशिएट करना है, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये d/dx ऑफ y1 इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है ना हमारे पास, इसको तो हमने बाहर ही रखना है इसके डेरिवेटिव से। तो ये आ जाएगा डेरिवेटिव किसका, जो हमारे पास फंक्शन है 2x + 3 होल पावर -1 जी स्टूडेंट्स। अब ये बन जाएगा हमारे पास y2, 2 बाहर वैसे ही इसको रहने दें। तो इधर देखिए हमारा डेरिवेटिव जो है ना, ये पावर रूल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो मैं यहाँ से -1 को एज अ पावर जो है स्टार्ट में ले आता हूँ, 2x + 3 की पावर में से एक पावर कम करेंगे और अगेन डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है 2x + 3 का जी स्टूडेंट्स। तो हमारे पास क्या आ गया 2 × -1 × 2x + 3 होल पावर -2 इंटू, अब यहाँ पर भी 2x + 3 का डेरिवेटिव में देखें, 3 का डेरिवेटिव कांस्टेंट के तौर पर 0 और 2x का डेरिवेटिव जस्ट 2 आएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास फाइनली। अब मैं यहाँ पर एक दो स्टेप आपके सामने डायरेक्ट करने लगा हूँ और ये बात आपको समझ आनी चाहिए। 2 को मैं इस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये 4, और आएगा भी किसका, क्योंकि जब इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा। और ये पावर नेगेटिव से पॉजिटिव अगर मुझे बनानी है तो मैं इसको डिनोमिनेटर में ले आता हूँ, तो ये मेरे पास पावर इसकी प्लस की 2 हो जाएगी, और यही हमारे पास इसका सेकंड डेरिवेटिव है जो कि इस पार्ट का सॉल्यूशन है जी स्टूडेंट्स। आई होप कि ये आपको क्वेश्चन जो है वो समझ आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट जो है ये भी बहुत ज्यादा इजी है। वो कहता है कि y = x³ × e⁻²x को हमें डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब इसको हम डिफरेंशिएट करने हैं x के रिस्पेक्ट से ऑन बोथ साइड्स, तो ये मेरे पास आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ x³ × e⁻²x जी स्टूडेंट्स। आप बता सकते हैं कि यहाँ पर हम इसको कैसे सॉल्व करें? जी बिल्कुल, हम यहाँ पर प्रोडक्ट रूल ही लगाएंगे। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर ये दो फंक्शंस x⁻³ और e⁻²x जो है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट रूल फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और सेकेंड फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेते हैं, प्लस सेकेंड फंक्शन जो है जो कि e⁻²x है ये एज इट इज आएगा, और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा जो कि x⁻³ है। तो स्टूडेंट्स, जब ये हमारे पास y1 बन जाएगा तो ये आ जाएगा x³ इंटू, अब जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये भी हमने 2.2 एक्सरसाइज में किया है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एज इट इज वही फंक्शन आ जाता है, लेकिन उसकी पावर का हम अगेन डेरिवेटिव लेते होते हैं और बेस का लॉग भी लेते हैं, जो कि यहाँ पर e है तो वो उसका आंसर 1 आ जाएगा। तो e⁻²x एज इट इज, यहाँ पर फिर पावर रूल अप्लाई हो रहा है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x²। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास x³ इंटू e⁻²x। अब ये जो हमारे पास इसका डेरिवेटिव आने लगा है ये क्या आ जाएगा 2 × 1, यानी कि x का डेरिवेटिव 1 होगा, 2 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट के तौर पर, तो प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 3x² इंटू e⁻²x जी स्टूडेंट्स। आई होप कि ये यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। तो देखें, जस्ट मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूँ कि ये मेरे पास आ गया y1 हमारे पास क्या आ चुका है 2 × x⁻³
इंटू ई पावर 2x प्लस 3x स्क्वायर ई पावर 2x। स्टूडेंट्स ये हमारे पास इस फंक्शन का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव है, लेकिन हमें तो इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है ना। अगेन इसको हमने डिफरेंशिएट करना है, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा हमारे पास dy1 ओवर dx इज इक्वल टू 2 एज अ कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएगा d ओवर dx ऑफ x का क्यूब इंटू ई पावर 2x प्लस 3b एज अ कांस्टेंट बाहर, और डेरिवेटिव हम लेंगे x स्क्वायर इंटू ई पावर 2x का। जी स्टूडेंट्स ये बन जाएगा हमारे पास y2 इज इक्वल टू 2 इंटू, अब देखिए जिस फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट करना चाह रहा हूं तो ये हमारे पास वही ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं बन गया जिसको हमने अभी डिफरेंशिएट किया था e x की पावर 3 इंटू ई पावर 2x को। तो इसका डेरिवेटिव जो है हमारे पास क्या आया है, अभी हमने फाइंड किया है, जो कि पहला डेरिवेटिव 2 इंटू एक्स की पावर 3 ई पावर 2x प्लस 3x स्क्वायर ई पावर 2x आ गया। तो मुझे यहाँ पर इसको दोबारा डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है ना इसको, तो मैं यहाँ पर इसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकता हूँ, जो कि क्या है 2x क्यूब इंटू ई पावर 2x प्लस 3x का स्क्वायर ई पावर 2x प्लस, यहाँ पर मैं इसको जगह कम होने की वजह से नीचे एडजस्ट कर रहा हूँ, प्लस 3 इंटू, अब यहाँ पर फिर हम क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। और प्रोडक्ट रूल आपको पता है कि क्या होगा, हमारे पास फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और डेरिवेटिव जो है हमारे पास क्या आ जाएगा ई पावर 2x का प्लस ई पावर 2x एज इट इज और डेरिवेटिव x स्क्वायर का। तो स्टूडेंट्स देखें 2 को अंदर कर दे मल्टीप्लाई इधर ना, ये बन जाएगा हमारे पास 4x की पावर 3 इंटू ई पावर 2x प्लस 6x स्क्वायर ई पावर 2x प्लस 3 इंटू, ये बनेगा हमारे पास x स्क्वायर एज इट इज, और e पावर 2x का डेरिवेटिव जो है ये दोबारा वही आएगा, और पावर का डेरिवेटिव यहाँ पर 2 आएगा। ये मैं अभी भी पीछे इसके पहले डेरिवेटिव में फाइंड करके आया हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ जाएगी कि 2x का डेरिवेटिव यहाँ पर 2 आया है। जगह कम होने की वजह से मैं इसको इधर ही एडजस्ट करना चाह रहा हूँ, इस वजह से मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया है। e पावर 2x एज इट इज और x की पावर 2 का डेरिवेटिव जो है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x आएगा। तो अब हम जहां तक इसको सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है उसकी हम सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। ये आ जाएगा 4x क्यूब इंटू ई पावर 2x प्लस 6x का स्क्वायर इंटू ई पावर 2x प्लस 3x का स्क्वायर इंटू ई पावर 2x प्लस 2x इंटू ई पावर 2x। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास एक टर्म जो है ई पावर 2x ये सब में से कॉमन नजर आ रही है। इसको हम कॉमन के तौर पर जब बाहर निकालते हैं तो ये आ जाता है y2 इज इक्वल टू ई पावर 2x एज अ कॉमन बाहर आ गया। ये बन गया हमारे पास 4x का क्यूब यहाँ से बचा है। इधर इन दो टर्म को देखें तो ये लाइक टर्म्स हैं, एक जैसी टर्म्स हैं। ई पावर 2x जब यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो इधर क्या बचेगा 6x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर, जो कि कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर बन जाएगा ना, ये प्लस 2x जो है ये हमारे पास एज इट इज। वैसे हम यहाँ पर निकालना चाहते हैं एज अ कॉमन तो x भी सब टर्म में से आ सकता था, अगर नहीं भी निकाला तब भी ठीक है, इसको इधर भी रोक देते तब भी आंसर ठीक था, लेकिन इसका रूल यही है कि जहां तक सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है हम वो उसको करते होते हैं। तो ये हमारे पास इसके क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट का जो है सोल्यूशन है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट 4 पार्ट है जिसमें वो कहते हैं कि x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर को हम इज इक्वल टू 4 को डिफरेंशिएट करना है। ये इक्वेशन सर्कल की इक्वेशन होती है, ये हम 6 चैप्टर में आकर इसको मजीद डिस्कस करेंगे। तो ऐसे फंक्शंस को, ऐसे इक्वेशंस को हम इम्प्लिसिट फंक्शंस कहते होते हैं, जिसमें दो वेरिएबल्स को आपस में अलग-अलग करना जो है वहां पर मुश्किल हो, यानी कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को अलग करना मुश्किल हो, तो उसको हम इम्प्लिसिट फंक्शंस कहते हैं। और इम्प्लिसिट फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने के लिए जिस हालत में इक्वेशन में दी गई है ना, हमें उसको उसी हालत में ही इसको डिफरेंशिएट करना है। तो देखें यहाँ पर मैं इसको डिफरेंशिएट करने लगा हूँ, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास d ओवर डी एक्स ऑफ x का स्क्वायर माइनस d ओवर डी एक्स ऑफ y का स्क्वायर इज इक्वल टू, वैसे 4 का डेरिवेटिव तो कांस्टेंट होने की वजह से 0 आएगा, लेकिन एक स्टेप में मैं इसको ऐसा लिख लेता हूँ। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि एज अ शॉर्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो आप देखिए यहाँ पर पावर रूल अप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 2x, अगेन बेस का जो पावर है जिसकी थी वो x है, उसका डेरिवेटिव 1 आएगा, माइनस यहाँ पर पावर रूल लगाएंगे तो 2y तो आएगा ही,
लेकिन अब यहाँ पर जो हमारे पास बेस है उसका हमने दोबारा डेरिवेटिव लेना है, इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास 0। तो स्टूडेंट्स देखें, मुझे यहाँ से फाइंड करना है dy बाय डी एक्स को। तो इस dy बाय डी एक्स वाली टर्म को देखें तो यहाँ पर हमारे पास माइनस में नजर आ रही है। मैं इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पर ले जाता हूँ ना, तो ये आ जाएगी 2x इज इक्वल टू 2y इंटू डी वाई बाय डी एक्स, क्योंकि dy बाय डी एक्स ही y1 कहलाता होता है। तो मैं अब यहाँ से dy बाय डी एक्स डिफाइन करता हूँ, तो 2y को 2x की तरफ ले आते हैं, तो मैं इसको इस तरतीब में लिखने लगा हूँ, dy ओवर dx इज इक्वल टू 2x ओवर 2y, यानी कि 2y 2x की तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा जब, तो dy बाय dx हमारे पास 2 से 2 कैंसिल होने के बाद, यानी कि मैं इसको y1 का नाम भी दे सकता हूँ, तो ये मेरे पास आ गया x ओवर y। स्टूडेंट्स ये हमारा इस फंक्शन का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव का सोल्यूशन है। अभी हमें इसको अगेन डिफरेंशिएट भी करना है, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। आ जाएगा dy1 ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx ऑफ x ओवर y। जी स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये बात समझ आ रही होगी कि हमें इसको मजीद कैसे डिफरेंशिएट करना चाहिए। तो यकीनन मैं आपके बारे में सही सोच रहा हूँ कि आप लोगों को ये बात पता चल गई है कि हमने कोशेंट रूल लगाना है, क्योंकि दो फंक्शंस यहाँ पर डिवाइड हो रहे हैं। तो कोशेंट रूल क्या कहता है कि नीचे वाले फंक्शन का जो है स्क्वायर ले लेना है। तो देखिए, नीचे वाले फंक्शन का हम स्क्वायर लेंगे जो डिनोमिनेटर में है, और यही फंक्शन एज इट इज न्यूमरेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, फिर माइनस का साइन लगता है, x न्यूमरेटर फंक्शन एज इट इज और डिनोमिनेटर वाले का डेरिवेटिव। तो स्टूडेंट्स देखें, जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास कुछ यूं आ जाता है कि y इंटू क्या आ जाएगा 1, क्योंकि x का x के जैसे डेरिवेटिव 1 है, माइनस x इंटू dy बाय dx को मैं लिख सकता हूँ y1, और y1 अभी हमने कहा था कि इसके बराबर है x ओवर y के, तो मुझे यहाँ पर इसकी जगह पर दोबारा x ओवर y जो है ये पुट कर देना है। तो सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा, ये y माइनस x इंटू एक्स ओवर y जो कि पहला डेरिवेटिव था उसकी वैल्यू है, ये आ जाएगा हमारे पास y स्क्वायर बटे के नीचे एज इट इज, इधर y2 आ रहा है क्योंकि हम y1 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो अब देखें, डिनोमिनेटर में y स्क्वायर को हम एज इट इज रहने देते हैं। न्यूमरेटर में देखें तो मुझे यहाँ पर मजीद इसका एलसीएम लेना है ना। अगर आपको यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है तो मैं एक स्टेप और भी आपको आसानी लाने के लिए कर देता हूँ कि एक्स स्क्वायर ओवर वाई आएगा ना हमारे पास न्यूमरेटर में, और बटे के नीचे फिर हमारे पास वाई स्क्वायर है। तो ये वाई स्क्वायर मैंने एज इट इज लिख दिया, इसके ओवर में 1 है, तो यहाँ पर हम न्यूमरेटर में एलसीएम लेते हैं तो ये मेरे पास वाई आ जाता है, और वाई को इस वाई के साथ आकर हम मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पर हमारे पास इस वाई स्क्वायर के ओवर में 1 है, ये मेन हमारे पास फ्रैक्शन था, इसके ऊपर भी टर्म फ्रैक्शन में है, नीचे भी फ्रैक्शन में है। तो ऐसा हम जानते हैं कि जब भी आता है तो हम उसको क्या करते हैं, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर वाई है, तो नीचे वाली फ्रैक्शन को हम जो है ना उल्टा देते होते हैं। तो ये आ जाएगा मेरे पास y2 विच इज इक्वल टू y का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर y का क्यूब। अब एक छोटा सा यहाँ पर हम स्टेप काम एक और करने लगे हैं, वो ये है कि मैं इसको यहाँ पर स्टॉप करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि मेरे पास जो क्वेश्चन गिवन था ना उसमें फंक्शन जो था ना वो था हमारे पास x का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 के इक्वल था। तो मुझे अगर ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनता नजर आ रहा है ना, अगर ये हो जाए तो मैं उसकी जगह 4 पुट कर दूंगा, लेकिन ये गिवन जो था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो सिंपल सी बात है कि न्यूमरेटर से माइनस को कॉमन जब लेंगे तो साइन अंदर जो है ये चेंज हो जाएंगे, और ओवर में y का क्यूब एज इट इज। अब इसकी जगह पर मैं 4 पुट कर सकता हूँ, तो y2 जो है ये आ जाएगा माइनस का 4 ओवर y क्यूब। ये इस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव है जो कि इसका सोल्यूशन है।